हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग हमारी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये रीडिंग है हमारे प्यारे अर्थ साइंस के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और क्योंकि आज करवा चौथ है तो मैं आप सबको सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ विश करना चाहूँगी। इसके अलावा इस रीडिंग में आपको आज काफ़ी लव रिलेटेड मैसेजेस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, इससे पहले हम आपकी ये मज़ेदार सी रीडिंग शुरू करें। आप इस वीडियो के पॉजिटिव मैसेजेस को क्लेम करने के लिए एक लाइक कर दीजिए। अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। क्या आप अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चलिए फिर जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस करिए और बन जाइए मेरे सब्सक्राइबर। और ये है हमारे अर्थ साइंस के लिए नवंबर 2023 के कुछ पॉजिटिव मैसेजेस। मुझे इस बात की बिल्कुल भी हैरानी नहीं कि आपका पहला कार्ड जो इस रीडिंग में आया है वो है द मून, यानी कि चांद। चांद की रोशनी अंधकार को दूर करती है। कुछ ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि चांद की रोशनी हमारे मन के अंदर के डर और छुपी हुई पीड़ा को भी दूर करने में समर्थ है। तभी तो इंडियन माइथोलॉजी में भी चांद को बहुत ही महत्व दिया गया है। मगर कहा जाता है चांद में भी दाग होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन में भी कई बार कुछ छुपी हुई बातें होती हैं जो हम सबके साथ नहीं कर सकते। इस समय आपको अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। अगर आपको कोई फाइनेंस रिलेटेड काम करना भी हो तो प्रोफेशनल हेल्प लिए बिना उस काम को आगे ना बढ़ाएं। ये भी हो सकता है कि किसी किसी को अपने पास से डर लगता हो, जैसे कि आपका कोई पास लव कनेक्शन, या फिर किसी के लिए उनके खुद के पुराने बिलीव्स भी हो सकते हैं जिनको बदलने की ज़रूरत हो। आपकी रीडिंग में जो दूसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड कार्ड। ये इस डेक का सबसे अच्छा कार्ड है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। आप इस वक्त अपनी लाइफ के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैसले लेते हुए भी दिख रहे हैं जो कि आपको आपके फ्यूचर में काफ़ी स्टेबिलिटी भी देंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इस समय काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में भी आप कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर ये रीडिंग आप अपने करियर को लेकर देख रहे हैं तो आप अपनी करंट जॉब में या तो बहुत सेटिस्फाइड हो सकते हैं या फिर किसी नई जॉब ऑफर के आने की भी संभावना है। आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और आपकी रीडिंग में आया है एक स्पेशल कार्ड जो कि है लवर्स कार्ड। हो सकता है कि इस ग्रुप में काफ़ी सिंगल्स हों जो अपनी लव लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लवर्स कार्ड सिर्फ सिंगल्स के लिए ही नहीं बल्कि मैरिड या इन रिलेशनशिप कपल्स के लिए भी होता है। अगर आप मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में तो मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी इंटीमेट बॉन्डिंग देख पा रही हूँ। लवर्स कार्ड्स सिंगल्स के लिए भी दर्शाता है कि वह अपनी लाइफ में कोई नया प्यार आकर्षित कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर आपको इस नए कनेक्शन को थोड़ा समय देना चाहिए और अपने पार्टनर को और एक्सप्लोर करने के बारे में गाइडेंस मैसेज दिया जा रहा है। रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपकी रीडिंग की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है। देखते हैं आपके आगे के कार्ड्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हर वक्त अपनी लाइफ के सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश आप लोग करते रहते हैं। कभी कभी आप काफ़ी ख्याली दुनिया में भी चले जाते हैं, मगर क्योंकि आप अर्थ साइंस हैं इसलिए आप प्रैक्टिकलिटी में भी बहुत विश्वास रखते हैं। आपके पास इस टाइम अपने करियर या लव लाइफ में काफ़ी चॉइसेस भी हो सकती हैं, तो आपको अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। आपको इस वक्त अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अपनी खुद की अंदर की आवाज़ को सुनकर अगर आप अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस लेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मुझे पीस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसने आपको सेल्फ प्रोटेक्टिव बना दिया है, और खुद को सेफ रखना तो अच्छी बात ही है। कई बार आप अपने आप को थका हुआ और निराश भी महसूस करते हैं, तो डिवाइन के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि खुद को थोड़ा प्यार करिए। आपको खुद को थोड़ा रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करिए। मैं आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नया भी होते हुए देख रही हूँ जो आपको आपके पास से निकालने में भी मदद कर सकता है। आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं और मुझे काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं। ये मटेरियल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये तोहफे सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को अपना टाइम दे रहे हों। आप अपनी प्रेजेंस से भी किसी को खुश कर सकते हो।
हमेशा ही मॉनेटरी बेनिफिट्स ही सब कुछ नहीं होते, और ये आप बहुत अच्छे से खुद भी जानते हैं। आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज चैनलाइज हो रहा है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। कभी कभी हम सभी किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स में पड़ जाते हैं, पर आपका डिस्प्यूट सोली आपके खुद की थिंकिंग के साथ ही है। आप काफ़ी बार खुद से ही सवाल जवाब करते हैं। क्या ऐसा है अर्थ साइंस? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है। आपको आपके ईश्वर, आपकी डिवाइन स्पिरिट्स ये बोलना चाहती हैं कि आप खुद पर भरोसा रखना सीखिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए और वो करिए जो आपका दिल और दिमाग आपको बोलता है। अगर आप आपके पास से बाहर आ चुके हैं और खुद के लिए पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये एहसास करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो आप एक नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हुए भी दिख रहे हैं, और अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है तो आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, जिसके साथ मिलकर आप अपने करियर में भी नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ टाइम्स देखे होंगे, मगर अब मुझे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, और आगे आने वाला समय भी आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस का माहौल रहेगा। सिंगल्स के लिए ये कार्ड हैप्पी टाइम्स और मैरिजेस को भी दर्शाता है। आपको अपनी लाइफ में लविंग रिलेशंस, कम्युनिटी और सोशल गैदरिंग्स के थ्रू भी मिलने की संभावना है। आप अपने करियर में या फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें काफ़ी फोकस दिख रहे हैं। एक बार आप जो लक्ष्य साथ लेते हैं उसको आप बिल्कुल अर्जुन की तरह, जैसे तीरबाजी के समय उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, या आप अपने काम को कुछ इस ढंग से पेश करते हैं कि आपको काफ़ी सराहाया जाता है। आप थोड़े से बॉसी भी हो सकते हैं, पर आपका खुद पर जो कॉन्फिडेंस है वो सराहनीय है। आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करते हुए दिख रहे हैं, जिनके नतीजे काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। तो आपके लिए ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि आप सही राह पर चल रहे हैं और अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वाओ अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स, मुझे आपके सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे लगे। आप इस रीडिंग के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मगर रुकिए, अभी मेरे पास मेरे गणेशा डेक ऑफ कार्ड्स से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो आपको ज़रूर सुनकर जाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे टॉरस के लिए, जो कि है कंसंट्रेशन। शायद आपका दिमाग आजकल काफ़ी तरफ लगा हुआ है और आप अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड भी महसूस करते होंगे। आपको खुद के साथ कुछ समय बिताने की सलाह दी जा रही है, जो आपको अपने ऊपर भी फोकस करने देगा, और साथ ही साथ आप अपने काम भी कुछ बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डियर वर्गोस, आपके लिए गणेशा की तरफ से जो मैसेज कार्ड निकला है वो है होलनेस। आपको गणेशा ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यानी कि खुद को पहचानिए कि आपका इस लाइफ में आने का सोल पर्पस क्या है। जो भी काम आप अपने लाइफ में करते हैं उसको प्रॉपर एक्शन से भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम इस रीडिंग के लास्ट कार्ड पर, जो कि हमने ड्रॉ किया है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए, और आपके लिए जो कार्ड ड्रॉ हुआ है वो है डिसीजन। इस कार्ड के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। खुशी चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौके क्रिएट करने की आपको निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए। कभी कभी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाती हैं, और वो अपने लिए वापस भी आप खुद ही ला सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स। वाओ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स, मुझे यकीन है कि ये रीडिंग आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक रेजोनेट हुई होगी। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को ओपन माइंडेडनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो आप लोग ये देखेंगे कि आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए कितना ब्राइट हो सकता है। तो चलिए अब इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हरे रामा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, वाहेगुरु कुछ भी टाइप कर दीजिए और इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ कि मैं इतने अच्छे मैसेजेस आप तक पहुँचा पाई। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।